हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपेश मिश्रा। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ मिलियन माइंड प्रैक्टिस सेट से क्विक प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जैसा कि आपको पता है 2 प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी करा चुके हैं, तीसरा प्रैक्टिस सेट ये है। तो आइए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करिए, आपने कितना स्कोर किया है। Let us start. Practice set number 3, Million Mind practice set. Read the following passage and answer the question carefully. सावधानी पूर्वक आपको क्या करना है, उत्तर देना है। पैसेज है, A 23 years old British woman was yesterday sentenced to 6 months in jail for leaving her 2-year-old daughter home alone 8 hours a day, 5 days a week for a year while she went to work. The young mother from the central town of the Warwick initially hired a babysitter when she landed a job in a travel agency, but eventually reached the point when she could no longer afford the facility. Prosecutions said that woman started leaving the child home by herself, providing it with food and toys, and removing all potential dangerous objects from its reach. At first, the mother came home at lunch time, but had to stop because her daughter threw tantrums every time she left to go back to home. The mother, who was not identified, told the court, "If I had money, I would not have done it. It was a case of that or not keeping my job and living on benefit." The judge, Mr. Harrison Hall, however, said, having had a child, the absolute priority is to look after it. There must be an alternative to leaving a child alone all day, things you would not do even to a dog. ये पैसेज आपको दिया गया है, पैसेज से संबंधित आपके क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, द यंग मदर हैड टू वर्क इन द ऑफिस। एक मदर जो है, यंग मदर, वो कितने घंटे काम करती थी ऑफिस में। तो आपको दिया गया है, इसमें उपरोक्त में दिखाया गया है कि A 23 years old British woman was yesterday since month in jail। तो ये क्या करती थी, कितने टाइम काम करती थी, alone 8 hours a day 5 days। तो 8 hours a day 5 days मतलब 8 5 जा 40 आवर्स वो काम करती थी एक दिन में। ओके, देन 40 आवर्स इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी पैसे से दिया गया है। सेकंड में आपका ऑप्शन हो जाता है। हम बिना एक्सप्लेन किए आपको आगे बढ़ाते हैं। आप क्विक रिवीजन करिए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में छोड़ते रहिए और बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है बी। सी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हर एंग्री बेबी। उसका बेबी जो एंग्री हो जाता था, उस पर उसका कंट्रोल नहीं हो पाता था। 4 सी, द सेंटेंस इफ़ आई हैड मनी आई वुड नॉट हैव डन इट मीन्स। तो इसमें 4 में आपका हो जाता है सी में ऑप्शन क्या है, आई हैड नो मनी एंड सो आई लेफ्ट द बेबी अलोन। उसके पास पैसा नहीं था तो बच्चे को अकेला छोड़ गई थी घर पे। 5th में आंसर नंबर 5 में डी। 6, क्विक रिवीजन चल रहा है, एक्सप्लेन नहीं करा रहे हैं हम। वायरन इन इज बेपो एंड कीट्स इज द इसाबेल यूज्ड 8 लाइन्स स्टेंजा विद द राइमिंग स्कीम ABA BA BCC विच इज कॉल्ड द। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं। 6 का आपका हो जाता है बी। तो इसको कहते हैं इटालियन स्टेंजा। क्या बोलते हैं, इटालियन स्टेंजा। नेक्स्ट डी। 7,
द हेरोइक कपलेट इज रिटन इन, हेरोइक कपलेट किस में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर डी। 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में कह रहा है जॉन गाल्सवर्थीज आइडियाज़ ऑन ड्रामा आर फाउंड इन, जॉन गाल्सवर्दी ने कहाँ से अपने आइडिया लिए हैं ड्रामा के लिए? इन द इन ऑफ ट्रंक्विलिटी। चेंज द नरेशन, 9A, नरेशन को चेंज करना है तो 9 में आपका आंसर नंबर ए हो जाता है। क्या हो जाता है कि है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कामा, इट हैज़ बीन रेनिंग हेवली एंड यू कैन नॉट गो, उसने कहा कि बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, आप बाहर नहीं जा सकते। शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि दैट इट हैड बीन रेनिंग हेवली एंड आई कुड नॉट गो। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। जॉन सेड टू मी, जॉन ने मुझसे कहा, वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट, आप रात में कहाँ थे, पिछली रात कहाँ थे? तो इसका बन जाएगा जॉन आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस, लास्ट नाइट चेंज इनटू प्रीवियस नाइट। 11, क्वेश्चन नंबर 11, इट अपेयर दैट द पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट, किसने यह स्टेटमेंट दिया? तो इसमें ये स्टेटमेंट दिया था विलियम बेक। 12 दे सॉ हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, उन्होंने उसको फेंस पर चढ़ते देखा, यानी कि दीवार पे चढ़ते देखा, तो इसका हो जाएगा बी। ही वाज सीन, वह देखा गया, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए, ओवर द फेंस, फेंस के ऊपर। 13 द सर्जन ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स, 10 घंटे तक उसका ऑपरेशन चला, तो इसमें 13 में आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ही वाज ऑपरेटेड ऑन बाय द सर्जन फॉर नियरली 10 आवर्स। 14 का आंसर नंबर, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो इसमें हो जाएगा इफ़ यू स्पेयर फॉर द रॉड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। नेक्स्ट 15, what is the fill of 3 syllable called in which 2 unstressed syllables precede the stressed one? तो इसमें आपका हो जाएगा 15 में ए, अनापेस्टिक। 16 द करेक्ट स्पेलिंग आपका है फार्मास्यूटिकल, तो पहली ही आप स्पेलिंग आपकी सही हो जाती है। 17 द करेक्ट स्पेलिंग आप इज़ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की सही स्पेलिंग है CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एंटोनिम्स आपको बताना है इंट्रिकेटेड का आपका हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ लोग बिल्कुल सीधे नहीं बोलते हैं, वही। नेक्स्ट परपेचुअल रेंस इनअनडेटेड लो लेइंग एरियाज, तो 19 में आपका हो जाएगा ओकेशनल। बी स्पीक ऑफ इट एज मेर एग ऑफ नेचर, तो इसमें आपका 20 में आप हो जाता है बी हेल्थ। द पैटर्न ऑफ 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोइंग द असेंटेड वन इज कॉल्ड, जो असेंटेड होता है उसको क्या कहते हैं? तो डायटैक्टिलिक। नेक्स्ट द एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड, जो पर्टिकुलर रीजन के जो एनिमल हैं उनको कहा जाता है फ्लोरा फाउना होता है। फ्लोरा मीन्स वनस्पति होती है, फाउना मीन्स क्या होता है? जो जानवर वहाँ पे एरिया में पाए जाते हैं। और वोमेन ऑफ लेक्स मोरल इज कॉल्ड, जो लेडीज़ होती है लेक्स मोरल की नैतिकता जिसमें लेक्स होती है वो क्या कहलाती है? तो कहलाती है होरलॉट।
सी स्लेप्ट साउंडली, वो साउंडली आवाज़ करके सोती है। तो द अंडरलाइन वर्ब क्या है, स्लेप्ट क्या है? स्लेप्ट में ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिक्शन है। क्या है? 24 में आपका ऑप्शन आ जाता है बी, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया। ज्वाइन इनटू अ सिंपल सेंटेंस, ही वाज absent फ्रॉम स्कूल, ही वाज इल। तो ज्वाइन कराना है वर्ड्स को। 25 में आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाता है। क्या है ऑप्शन नंबर बी? ही वाज absent फ्रॉम स्कूल बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, वह अपनी बीमारी के कारण स्कूल से क्या है, absent है। टिक द करेक्ट ऑक्सिलरी टू इंडिकेट डिसकंटिन्यू हैबिट, उसकी डिसकंटिन्यू हैबिट को क्या करना है आपको, इंडिकेट करना है। तो 26 में ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है देयर यूज्ड टू बी ए हाउस हेयर। नेक्स्ट वन 27, आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स, प्रैक्टिस एमस्ट नॉट एट ऑल एंड द डिसलाइकिंग लाइक्ड माई प्रोफेशंस थ्रू ली हु सेड। इसमें किसने कहा था? 27 आपका हो जाता है बी, इसमें गाल्सवर्दी जी ने ऐसा बोला था। नेक्स्ट वन, चेंज इनटू नेगेटिव एज सुन एज थीप सा द पुलिसमैन ही रैन अवे। 28 में आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कैसे राइट होता है ये आपको पता है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आपको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? इसमें क्वेश्चन है नाउ वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड अ मोनूमेंट लाइक द ताजमहल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाता है वेयर इन द वर्ल्ड विल यू फाइंड अ मोनूमेंट लाइक द ताजमहल। 30 में आपका हो जाता है, क्वेश्चन कह रहा है अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मिल्टन डिवर्जेंस फ्रॉम द पेट्रार्चन सोनेट ट्रेडिशंस कंसर्न नॉट ऑन एम्प्लॉयड आर द ओकेजनल नेचर ऑफ हिज सोनेट बट आल्सो, क्या बट आल्सो? आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है सी इज़ द राइट ऑप्शन, सी इज़ द राइट ऑप्शन। ही ओन हिज सक्सेस टू हिज फादर, उसकी सक्सेस किसके में निहित है? तो 31 का आपका हो जाता है डी, इट वॉज ओनिंग टू हिज फादर दैट ही सक्सीड। ही वर्कड हार्ड दैट वी माइट पास एग्जामिनेशन, सिंपल सेंटेंस में आपको बनाना है। 32 का आपका हो जाता है सी इज़ द राइट आंसर। सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। 33 में आपका है टू whom द वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड एड्रेस्ड। जो ऑटोबायोग्राफी है प्रेल्यूड नाम से, तो किसको एड्रेस्ड की गई है? तो सी में, यानी कि कॉलराइज। दो लोग थे वर्ड्सवर्थ और कॉलराइज, उन्होंने जो लिखा है तो उसमें 19 कॉलराइज की हैं, 4 वर्ड्सवर्थ की हैं, या 4 वर्ड्सवर्थ की पोएम है और 19 कॉलराइज की, आपको बताना है और इसका नाम क्या है। ओके 34, फीस विल नॉट बी रिसीव आफ्टर 3, जो फीस है वो रिसीव नहीं होगी, कब नहीं रिसीव होगी? 3 बजे शाम टाइम, यानी कि दोपहर में। तो इसमें क्या होगा? 34 में आपका हो जाता है मॉडल पैसिव। ये कौन सा पैसिव? मॉडल पैसिव। 35, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद द फ्रेजल वर्ब डिड यू रिफ्यूज़ द ऑफर। इसमें आपका हो जाता है ए ऑप्शन सही हो जाता है, टर्न डाउन, टर्न डाउन। 36, इन द एम्फीब्रेचिक, तो इसमें 36 में आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, सीधी सी बात। नेक्स्ट वन 37 में ऑप्शन नंबर है कौन सा सही है आपको बताना है। 37 में क्वेश्चन कहता है लॉज ग्रिड द डैश एंड रिच मैन रूल द लॉ। तो इसमें क्या करना है? करेक्ट जो है ऑप्शन चूज करना है आपको। 36 में बी, द पुअर, द पुअर।
38 है एमिनेबल्स मीन्स, एमिनेबल का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या है एमिनेबल का, तो आपको बताना है। एमिनेबल का मतलब है बी, बी बोले तो जेंटल माने सामान्य सज्जन, इसमें बी हो जाता है राइट आंसर एमिनेबल का बी। नेक्स्ट है इक्विवोकल, EQUIVOCAL, इक्विवोकल, इसका ऑप्शन आपका है तो इसमें 39 में आपका हो जाता है बी राइट आंसर पजलिंग। क्या हो जाता है पजलिंग। 40 में बी प्राइसलेस। 41 में क्या ऑप्शन है, कह रहा है सेलेक्ट द फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट मीनिंग इन द वर्ड नॉस्टेजिया, नॉस्टेजिया की करेक्ट क्या है मीनिंग क्या है, तो 41 में आपका ऑप्शन नंबर होता है बी। क्या मतलब है लॉजिंग, ये आपका बी सही है, ए नहीं सही है, आप ए मत समझिएगा, वो कर्सर चला जा रहा है उस पर। लॉजिंग फॉर द थिंग्स दैट आर पास्ट। स्पोंडेइक फूड कंटेंट्स टू, क्या टू, स्पोंडेइक फूड में कौन सी दो चीज़ें होती हैं, तो स्ट्रेस सिलेबस, कौन से होते हैं स्ट्रेस सिलेबल। अ पर्सन हु इज़ ऑब्सेस्ड विद सेल्फ, तो 43 का ऑप्शन आपका हो जाता है सी, सी इज़ द राइट ऑप्शन। अ नेम एडोप्टेड बाई एन ऑथर इज इन द राइटिंग कॉल, तो नेम अडोप्टेड है, जो नेम जिस नेम से आपकी आथर ने कविताएं लिखी हैं तो उसका क्या नाम होता है सीडोनिम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आया है, फिर आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस प्रकार आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर जरूर कर लीजिए, इसको भूलिएगा मत। ह्यूमनिज्म क्या होता है, स्ट्रिक्टली अप्लाइज टू द रिवाइवल्स ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लासिक लिटरेचर ऑफ द ग्रीस एंड रोम। 46 in which work Milton Saturns state that while the still morn went out with the sandals grey। 46 का आपका ऑप्शन हो जाता है 46 का डी लाइसीदास। 47 I am taking my children to the zoo tomorrow, comma inverted comma she said, comma इन्वर्टेड कामा टू सी द बेबी वाइट टाइगर। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाता है 46। चेंज द नरेशन, 48 में आपका हो जाता है सी, नरेशन को चेंज करना है तो चेंज करने में इसमें क्या हो जाएगा आपका सी, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन 49 में आपका जॉन सेड कॉमा इनवर्टेड कामा सेल बी 21 टुमारो, क्या टुमारो हम क्या हो जाएंगे 21, तो जॉन सेड दैट ही वुड बी 21 द फॉलोइंग। 50 में क्वेश्चन है बर्न इट एंड यू विल ओबलाइज मी अबाउट विच डज गर्ल्स वर्दी टॉक अबाउट हेयर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है 50 बोले तो ए बोले तो फ्रॉम 4 वाइल्ड्स। 51 डू यू सी दिस, लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर हु सेज, तो 51 का आपका हो जाता है सी। What is the rhyming patterns of the quatrains used by kids in the Labelden Sense Mercy, तो इसमें किड्स ने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है 52 का बी ए बी सी डी। 53 he must accept his fault otherwise he will not be spared, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको बनाना है तो 53 का हो जाएगा सी। क्या होगा अनलेस ही एक्सेप्ट हिज फॉल्ट ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। 54 बिसाइड बीइंग सेंट द प्रिजन द
कल्प्रिट वाज हेविली फाइंड, कंपाउंड सेंटेंस में इसको बनाना है, तो कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बनेगा, तो इसका हो जाएगा बी। द कल्प्रिट वाज नॉट ओनली सेंट टू प्रिजन बट आल्सो हेविली फाइंड। 55 ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बी ऑप्शन आपका हो जाता है बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द स्पेंसरियन स्टेंजा फ्रॉम द राइमिंग पैटर्न गिवन बिलो। जो राइमिंग पैटर्न दिए गए इसमें से कौन सा स्पेंसरियन स्टेंजा है, तो आपको बताना है मुझे कौन सा है, बी है। बी बोले तो ए बी बी सी सी। ओके। 57 A Midsummer Night Dreams was to be the performed on the night of Midsummer Day June 4 it is said। ये किसके द्वारा कहा गया है, 57 में आपका हो जाता है बी। एपिफैनी डे, इन हुज मेमोरी वाज तुलसीदास कंपोस्ट, किसकी मेमोरी में तुलसीदास कंपोस्ट हुआ था, तुलसीदास ये हुआ था एडवर्ड किंग या किंग एडवर्ड। 59 का आपका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिटन इन इनकरेक्टली। इनकरेक्टली कौन सा लिखा हुआ है, तो ये आपका सम टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 60A चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग आपको होती है ENTRE, इंट्रे, प्री PRE, प्री NEUR, ऐसे पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा इंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट वन 61D विच वर्क ऑफ मिल्टन इमीडिएटली फॉलोड बाय पैराडाइज लॉस्ट, कौन सा वर्क, डी पैराडाइज रिगेंट, तुरंत फॉलो किया गया था इसको। कोक्शन इज द करेक्टर इन, कोक्शन किस में करेक्टर है, जस्टिस, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, एरोपजेटिका। तो हम जानते हैं कोक्शन को हमेशा जस्टिस की बात जहाँ होती तो कोक्शन जरूर होता है। नेक्स्ट इन द टोरकोय ट्रोकै, तो इसमें 63 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ये वाला सी। अ स्टेज सिलेबस इज फॉलोड बाय एन अनस्टेज सिलेबस। 64 का आपका है विच प्ले इज द फर्स्ट इन इंग्लिश एम्प्लॉय एलेगोरिकल मशीनरी, तो 64 का आपका हो जाता है सही। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 65 में आपका है वन हु इज़ अनेबल टू पे डेबिट्स, जो अपना डेबिट अपना कर्ज ना दे पाए उसको क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट, जो अपना कर्ज न दे पाए, ठीक है, दिवालिया जो कहते हैं। द फर्स्ट वॉल्यूम्स ऑफ लिरिकल बैलाड 1798 वाज पब्लिश्ड अंडर द ऑथर नेम, किस ऑथर नेम से वो पब्लिश हुआ था, तो नन ऑफ दी, इसमें से किसी के नाम से वो पब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज, सबसे पहली सक्सेसफुल नॉवेल क्या कौन सी है, गाल्सवर्दी की, तो इसमें है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। Which poem these lines have been taken from, they flash upon the inward eyes, which is the bliss of the solitude। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, तो 68 का आपका हो जाता है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स ये वही हैं जिनमें फूल देखे थे वर्ड्सवर्थ ने। 69 में चूज़ द करेक्ट स्पेल्ट, तो एटिक्वेट क्या है, 69 में एटिक्वेट आपका हो जाता है सही, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ETIQUETTE विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इन 3 पार्ट्स, कौन सा प्ले है जो 3 पार्ट में, 70 का हेनरी 6 3 पार्ट में। वो हेल टू चूज लव बाय अनदर्स आई सेज, ये कौन कहता, हर्मिया कहती, वियोला कहती, डेस्टिमोना कहती, मिरांडा कहती, तो 71 में कौन कहती है, हर्मिया कहती है। क्या कहती है, यही जो ऊपर लिखा हुआ है वही कहती है। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, कब वो विलियम शेक्सपियर डाइड हुए थे, तो विलियम शेक्सपियर
को सबको पता है, जिस दिन जन्मे थे उसी दिन वो डाइड हो गए थे, आई थिंक 1616, 23 अप्रैल 1616। 73 में यानी कि 73 का ऑप्शन है, हु इज़ दैट कैन टेल मी हु आई एम, हु सेज। तो किसने कहा था? ये किंग लियर भाई साहब ने कहा था, जो अपनी बहुत ही भलाई, अपनी चाटुकारिता पसंद करते थे। 74 किल द बॉयज एंड द लुगीज, दिस इज स्टेटमेंट इन विच किल इन इनकरेक्टली रिलेटेड टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज ए सोलेसिज्म, स्पूनेरिज्म, पन, जिग्मा। तो इसमें 74 का आपका हो जाता है डी। 75 which poem has the line nature never did betray the heart that loved her। बहुत सुंदर लाइन्स हैं, ये टिंटर अब्बे से ली गई हैं, बहुत ही सुंदर लाइन आता है ये। Which novels गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी द मास्टरपीस, इसमें से गाल्सवर्दी की कौन सी ऐसी कृति है जो मास्टरपीस के नाम से जानती है? तो आप लोग सभी जानते हैं, इंडियन फोरसाइट सागा। ओके। हु इज़ ऑफन कॉल्ड द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। 77 में कौन है स्पेंसर का पॉलिटिकल सन? जॉन मिल्टन। आई शुड किल दी विद मच चेरिशिंग्स, हु सेज, किसने ऐसा कहा? तो इसको कहा है जूलियट इन रोमियो जूलियट। जूलियट ने ही कहा, किसमें कहा है? रोमियो एंड जूलियट में। ओके। नेक्स्ट वन, द फीट ऑफ टू सिलेबल इन विच द अनस्ट्रेस सिलेबल प्रीसीड्स द स्ट्रेस वन इज कॉल्ड। तो इसमें क्या कहलाता है? तो इसमें कहलाता है इयाम्बिक पेंटामीटर, यानी कि इयाम्बिक कहलाता है। ओके। Which Shakespeare plays contains the lines there is special providence in the, आप इस पर कुछ डल हो गया है वहाँ पे, आप देख लीजिएगा क्या है। 80 में आपका हो जाता है हेमलेट। हेमलेट इज़ द राइट आंसर। द मूवमेंट इन द आर्ट ऑफ लिटरेरी emphasize the expression of the imagination is the realized in the dream and the presented without the conscious control which the development in the French under the leaderships and Britons। तो 81 में सी। मिल्टन्स पैराडाइज रीगेंस टेक्स थीम्स। ये यहाँ से ली गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। जो सेंसिबिलिटी की एज से कौन जाना जाता है? एज ऑफ जॉनसन, सेंसिबिलिटी। ओके। विच टाइम वर्ड्सवर्थ इज बीइंग रिफर्ड इन दीज लाइन्स फ्रॉम द प्रेल्यूड। यूरोप at that time was the thrilled with joy, France standing on the top of the golden hours। 84 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ द शेक्सपियर इन स्टैटफोर्ड। स्टैटफोर्ड में जो शेक्सपियर का हाउस था तो उसका क्या नाम था? इसका था नाम न्यू प्लेस। नेक्स्ट वन, 86 क्वेश्चन नंबर, इन विच वर्ड्सवर्थ पोएम ब्रोनिंग राइट्स अबाउट जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। तो 86 में द लॉस्ट लीडर, कौन सा है? द लॉस्ट लीडर। नेक्स्ट वन, यू विल लीव एट वंस बाई द टाउन ड्रेन हेयर द इनिशियल लेटर ऑफ द ट्रेन्स डाउन्स आर द चेंज द ट्रांसपोजिशन ऑफ द इनिशियल साउंड सच एज दिस इज कॉल्ड। 87 का आंसर नंबर है स्पूनरिज्म। 88 विच इज़ गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा है? तो 88 में जो फर्स्ट प्ले है वो सिल्वर बॉक्स है। सिल्वर बॉक्स इज़ द राइट आंसर। 89 सम आर द born great, some achieve greatness and some have greatness
trust upon the Malvolio, the steward, the Olivia read this in a letter forged by the Maria. In which play does the Malvolio appear? Malvolio जो है किस एक्ट में प्ले में अपीयर होता है? तो 89 का ये 12th नाइट में है Malvolio। 90 better a witty fool than a foolish wit who speaks in the 12th night। तो ये कौन कहता है? ये फेस्ट कहता है। फेस्ट कौन सा होता है? आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए सॉन्ग यूजुअली ऑफ लव संग बाई नाइट अंडर ए लेडीज विंडो। 91 का आपका हो जाता है सेरेनेड। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द रिलीजियस फेथ ऑफ हिज एंड फादर। तो 92 में आपका है डी। 92 में कौन सा है? डी बोले तो रोमन कैथोलिक। विच फेथ डिड मिल्टन फादर्स अडॉप्ट। तो मिल्टन के फादर कौन सा फेथ अडॉप्ट किए थे? प्यूरिटन या प्रोटेस्टेंट? तो ये थे प्रोटेस्टेंट। कौन थे? प्रोटेस्टेंट को फॉलो किए थे। किसको? प्रोटेस्टेंट। ओके। (94) Study the lines from the Milton sonnet addressed to the nightingale. Now timely sings ere the rude bird of hell foretell my hopeless doom in some groove night. What is the rude bird of hate referred to? Nightingales, balls, sparrow, cuckoo। इसमें से कौन सा है? तो 95 में आपका हो जाता है कुकू। O Julius Caesar, thou art mighty, yet the spirit walk abroad in terms outward in the proper externals. What is the essence of the statement? तो इसमें कौन है? 96 में ब्रूटस वाज टू माइटी। ब्रूटस क्या है? माइटी बोले तो शक्तिशाली, बहुत ही शक्तिशाली है ब्रूटस। दैट्स कैपिटल ए वाइल्ड फीस्ट स्टोनी हार्टेड मोनस्टर्स हु स्पीक। नन ऑफ दीज। एक बार 95 फिर से देख लीजिएगा। 95 में ऑप्शन आपका है ब्रूटस का नहीं है, ये है सीजर। सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। 97 द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लो कैन गिव थॉट्स डू ऑफन लाई टू माइकल टिंटन अबे इमोर्टली ओड स्कॉन नॉट सोनेट। तो 97 में आपका सी हो जाता है। क्या हो जाता है? सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज द सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैड्स ऑफ द डे। तो इसमें 98 में आपका कौन सा हो जाता है? 98 में सी ऑप्शन राइट हो जाता है। लव्स लेवर लास्ट। ओके। whom does Wordsworth refer to these lines? The soul was like a star and dwelt apart। तो शेक्सपियर को इन्होंने किया था। शेक्सपियर, अर्नाल्ड, बेन जॉनसन या मिल्टन। तो 99 में आपका हो जाता है मिल्टन के इन्होंने ऐसा बोला था। अवर एग्जामिनेशन, इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। राइट प्रीपोजिशन क्या है? 100 में 100 का है ऑन। क्या होगा? कमेंस ऑन मंडे नेक्स्ट। ओके, ऑन। 101 बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश इसे हैड अ फॉर नॉलेज के लिए। अब बेग टू डिफर डैश यू ऑन द सब्जेक्ट। 102 में आपका ऑप्शन हो जाता है विद। क्या हो जाएगा? विद इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 103 द मिनिस्टर ड्वेल्ट डैश द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एट द लेंथ अपॉन एट विद ऑन। तो इसमें हो जाएगा डी बोले तो ऑन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन,
चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर द पंचुएशन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें क्लियर देख लीजिए कहाँ पे कौन सा पंचुएशन सही लगा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाता है ए इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन 105 टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू हैव हिज रिवेंज। रिवेंज मीन्स क्या होता है? प्रतिशोध लेना या बदला लेना। 106 हु पब्लिश्ड ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री 909, यानी कि 106 में क्या हो जाता है क्वेश्चन सही? तो 106 में शेक्सपियर एंटोनी एंड द क्लियोपेट्रा एंड इससे इंटाइटल्ड शेक्सपियर द मैन, तो हो जाएगा 106 में बी इज़ द राइट ऑप्शन, AC ब्रैडली। नेक्स्ट वन अल्फ़ा एंड ओमेगा मीन्स, अल्फ़ा और ओमेगा का मतलब होता है क्या होता है? द इसेंस। राइट द करेक्ट मीनिंग एडियम्स गैस एंड गेटर्स, तो इसमें 108 में हो जाता है फर्स्ट सेटिस्फैक्ट्री, ओके। 109 द मीनिंग ऑफ मोडस ऑपरेंडी इज, 109 का सी इज द राइट ऑप्शन। 1110 हु इज़ द ऑथर ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी 1904 विच इंटर्स आर द शेक्सपियर 4 ग्रेट प्लेस किंग लियर ओथेलो हेमलेट एंड मैकबेथ, तो इसमें आपका 110 में भी हो जाता है, ये AC ब्रैडली के द्वारा कहा गया है ऐसा। नेक्स्ट वन 11 ऑल रोड्स लीड्स द रोम मीन्स, इसका मतलब क्या है? 111 में डी है मैंस डिफरेंट गोड्स टू रीच द एम। नेक्स्ट वन which of the following acts were not passed during the Victorian era? The Married Women's Property Right Act, the Custody Act, the Women's Suffrage Act, the Serious Factory Act, तो 112 में आपका सी हो जाता है, सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि द वुमेन सैक्रेज एक्ट, सी इज़ द राइट ऑप्शन। 113 one of the most flexible meters foot line, it was introduced by the Geoffrey Chaucer in the 14th century, iambic pentameter, torquay hexameter, तो 114 में आपका 113 में आपका हो जाता है बी पेंटामीटर, क्या हो जाता है? पेंटामीटर इज द राइट ऑप्शन। 14 हु एमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल्ड द रोल ऑफ द पीजेंट पोएट, पीजेंट पोएट कौन कौन से हैं? पीजेंट पोएट कौन कौन से हैं? 114 यानी कि सी इज़ द राइट ऑप्शन, सी इज़ द राइट ऑप्शन। 15 सी इज़ द राइट ऑप्शन। 16 बी, 16B। 17 which writer applied the term cultural politics to his own critics contribution to the make literature and arts as the part of social practice। 117 में आपका ए राइट आंसर हो जाता है। एक 118 which one of the following correctly describe the meaning of the Macbeth's words life is but a walking shadow। 118 में आपका बी हो जाता है लाइफ इज जस्ट डिवाइड ऑफ सबस्टेंस।
119 हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड इंट्रासाइंटली, तो आपका 119 में ऑप्शन हो जाता है सी इज़ द राइट ऑप्शन। 5 नेक्स्ट मैच द कैरेक्टर्स विद द प्ले, 120 में बी। फर्स्ट का सेकंड फर्स्ट का आपका हो जाता है सेकंड, और बी का चौथा, बी का 4 हो जाता है, और आपका सी का 3 हो जाता है, और 4 का फर्स्ट, डी का फर्स्ट हो जाता है। इस प्रकार ये हो जाता है। तो 120 121 शेक्सपियर्स लव्स नेवर लास्ट ओवर यूज नॉर्मल लैटिनेट डिक्शन, तो 1 to 1 में आपका 101 में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि होलोफ्रेंस। ओके। 122 सर्टेन ओल्ड कस्टम्स हैज़ टू बी completely abolished to build a healthy society, no error। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है, तो ए वाला जो है इसमें एरर है, वही आपका ऑप्शन सही हो जाता है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, डायरेक्शन इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑन दैट सेंटेंस इफ़ नीडेड, जहाँ पे नीड होता है अंडरलाइन है तो उसका इम्प्रूवमेंट कुछ अगर जो है तो आप बताइए। बेटर हाफ, सी इज़ माई बेटर हाफ। बेटर हाफ मीन्स क्या होता है आपको सबको पता होगा। तो 1 2 3 में आपका हो जाता है डी इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। 1 to 4 द प्राइम मिनिस्टर हैज़ गॉन टू ब्राज़ील, इट्स नॉट इट, तो ही है, हैज़ ही, हैज़ नॉट ही, डिड नॉट ही, नो इम्प्रूवमेंट। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाता है, तो 124 में ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट वन, 125 दे कांग्रेचुलेशन हिम फॉर हिज बर्थडे, कांग्रेचुलेटेड फॉर हिम फॉर, फर्स्ट ऑप्शन है कांग्रेचुलेशन फॉर, वेयर कांग्रेचुलेशन हिम ऑन, कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाता है सी इज़ द राइट ऑप्शन, सी इज़ द राइट ऑप्शन। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारे 125 क्वेश्चन की ये सीरीज़ पूरी हुई। ये है प्रैक्टिस सेट मिलियन माइंड 3 प्रैक्टिस सेट, बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस है। अगर जो आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का ही सिलेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं। मन से एक एक्सप्लेन हम नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, और एक्सप्लेन में टाइम लगता है, तो 2 घंटे के पेपर 2.5-1.5 घंटे लग जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। एक्सप्लेन आप अपने आप कर लीजिए, सर्च कर लीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस में आपके कितने नंबर आए हैं, आपने कितना स्कोर किया है, ये कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो ये चैनल आपको